नमः संस्कृताय प्यारे बच्चों। आइए लघु सिद्धांत कौमुदी में हम संधि की ओर चलते हैं। संधि में अथाच संधि लिखा हुआ है। अथाच संधि के विषय में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले संधि है इको यड़चि। इको यड़चि के विषय में क्या लिखा गया है कि इकः स्थाने यड़ स्याद् अचि संहितायाम विषये। संहितायाम विषय, संहिता के विषय में। संहिता किसे कहते हैं? संधि का ही दूसरा नाम संहिता है। तो संहिता के विषय में अचि हो, कब अचि हो? तो बताया कि इकः स्थाने यड़ स्याद् अचि संहितायाम से, अर्थात इक के स्थान पर यड़ होता है। संहिता के विषय में, संधि करने के विषय में कब? अचि। अचि का मतलब अच परे रहते, अच बाद में हो तो। जैसे सुधी उपास्याः इति स्थिति, जैसे सुधी उपास्याः इस स्थिति में। सुधी उपास्या इस स्थिति में क्या बताया कि सुधी में ई है और उपास्या का ऊ है। तो इस स्थिति में जब हम संहिता करेंगे, संधि करेंगे, तो इक के स्थान पर यड़ होगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि सुधी धन उपास्या हम जब कर देते हैं तो सूत्र इको यड़चि जो है वह इको यड़चि सूत्र यह कहता है कि इकः स्थाने यड़ स्याद् अचि संहितायाम विषये सुधी उपास्या इति स्थिति। तो इको यड़चि 6177 का ये सूत्र है। यहाँ पर पहले समझ लेते हैं हम लोग कि इको यड़चि में क्या कहता है। इको यड़चि में कहता है कि पहले क्या हो? इकः हो। इकः, इकः क्या है? इकः जो है, इकः में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। इकः में कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी विभक्ति लगी है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि षष्ठी क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है षष्ठी स्थाने योगः, अर्थात ये परिभाषा सूत्र है। इसमें ये बताया गया है कि अगर कहीं भी किसी भी पद में षष्ठी लगा हो तो वहाँ हम स्थाने जोड़ देते हैं। स्थाने जोड़ने का मतलब क्या है कि जहाँ षष्ठी लिखा है, जिस पद में षष्ठी लगा है, वहाँ पर क्या होगा कि स्थान पर, वही इको यड़च में हम कैसे परिभाषा बनाएं इसके लिए बताया गया कि इको यड़च में इकः जो लिखा हुआ है ये षष्ठी विभक्ति का रूप है और जिस पद में षष्ठी विभक्ति का रूप होता है उसको हम कहते हैं स्थाने, यानी स्थान पर। अर्थात जब इसकी परिभाषा लिखेंगे तो कहेंगे कि इक के स्थान पर, ठीक है, इक के स्थान पर, ऐसा कहेंगे। अच्छा, तो इक के स्थान पर हो गया। इक के स्थान पर क्या? इक के स्थान पर क्या? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यड़ अचि। यड़ लिखा हुआ है, अचि लिखा हुआ है। तो यड़ को जब अलग करेंगे तो ये यड़, यड़ा, ये प्रथमा का रूप बन जाता है, प्रथमा विभक्ति का। ठीक, इकः क्या था? षष्ठी विभक्ति का रूप था। इकः जो था वो षष्ठी विभक्ति का रूप था, जिसका मतलब था कि इक के स्थान पर यड़ा प्रथमा विभक्ति का रूप है और जो प्रथमा विभक्ति का रूप होता है वो बताता है कि ये हो, यानी यड़ हो, अर्थात इक के स्थान पर यड़ हो। इक के स्थान पर यड़ कब हो? जब ये प्रश्न होता है तब हमारे पास अगला सूत्र आता है तस्मिन्निति निर्दिष्टे। तब हमारे पास अगला सूत्र क्या आता है? तस्मिन्निति निर्दिष्टे। ये तस्मिन्निति निर्दिष्टे सूत्र क्या कहता है? तो पहले इसको हम पुस्तक में तस्मिन्निति निर्दिष्टे सूत्र भी दिया गया है। तो इको यड़चि जब हम पढ़ेंगे
तो उसमें यह सूत्र, ये परिभाषा सूत्र है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। तस्मिन् इति निर्दिष्टे, देखिए लिखा हुआ है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ये एक सूत्र क्या कहता है कि यदि सप्तमी विभक्ति लगी है तो तुरंत पहले का कार्य होता है, और यदि पंचमी विभक्ति लगी होती है तो बाद का कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तस्मिन् इति निर्दिष्टे सूत्र का सिर्फ इतना ही कार्य है कि जहाँ पर अचि आया है, अचि, तो अचि के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए तस्मिन् इति निर्दिष्टे सूत्र आता है। और ये तस्मिन् इति निर्दिष्टे सूत्र सिर्फ ये बताने के लिए आ रहा है कि अचि में सप्तमी लगी है, तो अचि में सप्तमी लगी है, इसलिए अचि के तुरंत पहले का जो क्या कहते हैं, जो वर्ण होगा उसमें संहिता लगेगी। अचि के पहले का जो वर्ण होगा उसमें संहिता लगेगी। तस्मिन् इति निर्दिष्टे सूत्र जो है वो सिर्फ यही बात कहता है कि यदि सप्तमी विभक्ति लगी है तो तुरंत पहले कार्य होगा। सप्तमी विभक्ति लगी हो तो तुरंत पहले का कार्य मतलब क्या भाई, जैसे सुधी लिखा है, ठीक है, सुधी लिखा है और सुधी के बाद उपास्य लिखा है। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि सुधी है तो ये इक प्रत्याहार का वर्ण है। सभी लोग जानते हैं इक प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आता है, ई, उ, री और री, ये 4 वर्ण आते हैं इक प्रत्याहार में। तो इक प्रत्याहार में देखा जाए उ है तो यहाँ पर उ है, ई आता है तो यहाँ पर भी ई है, और फिर यहाँ पर भी उ आ रहा है। तो 3 जगह पर इक प्रत्याहार का वर्ण है। तो जो ये सूत्र कहता है कि इको यड़च यानी इक के स्थान पर यड़ हो। ठीक, तो अब सवाल ये उठता है कि कौन से इक के स्थान पर यड़ हो, ये सुधी वाले सु के स्थान पर यड़ हो कि इस धी के स्थान पर हो कि इस उ के स्थान पर हो। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए ही सूत्र आता है कौन सा, तस्मिन् इति। कौन सा सूत्र आता है, तस्मिन् इति। ठीक है, ये सूत्र आता है। ये सूत्र क्या कहता है कि जिस पद में सप्तमी विभक्ति निर्देशित किया गया है, तस्मिन् इति सूत्र जो है वो जिसमें भी निर्देशित किया गया है उसका सिर्फ इतना सा काम है कि उससे पहले मतलब अच, जो अच लिखा हुआ है, इको यड़ची का जो अच लिखा हुआ है, इको यड़ची का जो ये अची वाला हिस्सा है, इस अची के ठीक पहले, इस अची के ठीक पहले जो अक्षर आता है संहिता उसी में होती है। ठीक, अब देखते हैं कि कौन सा अक्षर ठीक पहले आ रहा है। तो सुधी और धन उपास्य जब हम लिखे, सुधी उपास्य लिखे जब, तो इसमें 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 ये अचि लगा हुआ है, अर्थात ये अचि प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। तो अचि प्रत्याहार में आई उ री लिरी ए ओंग ए औच ये पूरे स्वर आ जाते हैं। तो यहाँ पर उ जो है वो अचि प्रत्याहार का हम मान लेते हैं, अच प्रत्याहार का है ये वर्ण। इससे ठीक पहले जो इक वर्ण का जो भी अक्षर होगा, चाहे वो ई हो, चाहे वो उ हो, री हो, री हो, उसी में संहिता होगी। तो इससे ठीक पहले ये ई जो है यही आ रहा है ठीक पहले, तो संहिता कार्य जो भी होगा, जहाँ संधि कार्य जो भी होगा इस इक अर्थात इस ई के स्थान पर होगा। तो ई के स्थान पर अब क्या आना है, तो बताया ई के स्थान पर यड़ हो जाए, ई के स्थान पर क्या हो जाए, यड़ हो जाए। ठीक,
अब देखते हैं कि यड़ में कितने अक्षर आते हैं। तो यड़ में आते हैं या, वा, रा और ला। अब ये 4 अक्षर आ रहे हैं यड़ में, ठीक। अब सवाल यहाँ पर ये बनेगा कि आखिर इन चारों में से कौन सा अक्षर हम यहाँ पर, कौन सा वर्ड यहाँ पर रखें। इस ई के स्थान पर कौन सा अक्षर रखें। भाई ये अची वाला है, अच से ठीक पूर्व जो वर्ड होगा, अची से ठीक पूर्व जो वर्ड है उसमें संहिता होगी। तो अच से ठीक पूर्व ई है, इसी ई में संहिता कार्य होगा, इसी ई में संधि होगा। तो इस ई में संधि होने पर क्या कहता है कि इको यड़ची, यानी इक के स्थान पर यड़ हो जाए। तो इक में ये भी इक है, ये भी इक है। तो ये समस्या का समाधान तो तस्मै नीति निर्दिष्ट सूत्र करता है कि भाई अचि से पूर्व वाला जो अक्षर है उसी में हो। तो अचि से पूर्व बड़ी बड़ी ई है। तो अब सवाल ये उठता है कि चलो ई तो मिल गया और यहाँ पर होगा क्या, तो बताए यड़ होगा। तो यड़ होगा, तो यड़ में तो 4 अक्षर आते हैं, या व राला, कौन सा अक्षर यहाँ पर रखें। जब ये प्रश्न बनता है तब अगला सूत्र आता है। अगला सूत्र कौन सा आता है, जब ये सवाल हो जाता है कि आखिर अब सुधि धन उपास्या ऐसा बना, ठीक। तो सुधि के ई में हमें संधि कार्य करना है। तो संधि कार्य में या वा राला, या वा राला, ये चारों अक्षर आ जाते हैं। तो इस ई में हम इन चारों में से कौन सा अक्षर रखें। तो अगला सूत्र आता है कौन सा, स्थाने अंतरतमः। हमारे पास अगला सूत्र कौन सा आता है, स्थाने अंतरतमः। ये स्थानीय अंतरतमः सूत्र क्या कहता है, स्थानीय अंतरतमः सूत्र कहता है कि जो स्थान अर्थात उच्चारण की दृष्टि से जिसमें समानता हो, उच्चारण की दृष्टि से जो वर्ण समान हो वही अक्षर रखा जाए। स्थानीय अंतरतमः सूत्र सिर्फ ये कहता है कि उच्चारण की दृष्टि से जो अक्षर समान हो, तो जो सबसे समीप होगा उसी में कार्य होगा जो सबसे समीप होगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा अक्षर उच्चारण की दृष्टि से समान है। भाई समानता जो है वो 4 प्रकार से देखी जाती है। समानता कितने प्रकार से देखी जाती है, 4 प्रकार से देखी जाती है। कौन कौन सा 4 प्रकार है समानता देखने के लिए, तो उसमें बताया गया कि एक तो समानता देखी जाती है उच्चारण स्थान की दृष्टि से, दूसरी मात्रा की दृष्टि से, तीसरी प्रयत्न की दृष्टि से, और चौथी जो समानता है वो है अर्थ की दृष्टि से। ये 4 प्रकार से समानता देखी जाती है। तो अब हम कौन सी समानता देखें। तो यहाँ पर समानता देखते हैं हम उच्चारण स्थान और प्रयत्न की दृष्टि से। तो देखिए सुधि धन उपास्या में स्थानीय अंतरतमः सूत्र आता है जो कहता है कि समानता की दृष्टि से जो अक्षर समान हो उच्चारण स्थान की दृष्टि से हम उसको लेते हैं, ठीक। तो अब देखिए सुधि का ई था, ई का उच्चारण स्थान क्या है, जब सूत्र हम लोग पढ़ चुके, इचु यशानाम तालु, अर्थात ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इचु यशानाम तालु, ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि या का स्थान क्या है, वा का क्या है, रा का क्या है और ला का क्या है। जिसका उच्चारण स्थान समान होगा उसको हम ले लेंगे। तो ला का क्या है, दंत है, ऋतु लसानाम दंतः, दंत हो जाता है। ऋतु षडानाम मूर्धा, ये हो जाता है।
वकारस्य दंतोष्ठ हो जाता है, दंतोष्ठ, ये वा का हो जाता है और ये हो जाता है तालु। तो जो हमारा स्थानीय अंतरतमा सूत्र आता है वो कहता है कि स्थान जिसका समान हो उच्चारण की दृष्टि से हम उन्हीं वर्णों को उसके स्थान पर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ला क्या है, दंत है, तो इसको हम नहीं रखेंगे। भाई ला क्या है, ला का उच्चारण स्थान दंत है, जबकि ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो ला को हम क्या करेंगे, ला को काट देंगे। रा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, जबकि ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए रा भी नहीं मिलेगा। वा का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है, और जबकि ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए वा भी नहीं रहेगा। तो अब ये हमारा ये तीनों तो खत्म हो गया। तो अब बचा क्या, बचा या का उच्चारण स्थान तालु है और ई का उच्चारण स्थान भी तालु है। तो इस तरह से स्थानीय अंतरतमा जो सूत्र है उसके अनुसार ई के स्थान पर या हो जाएगा, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या। तो इस तरह हमारे पास अब शब्द क्या बना भाई, ऐसे लिखा था, सुधीधन उपास्या। सुधीधन उपास्या बना था। तो इस ई के स्थान पर क्या बना, या बना। जब ई के स्थान पर या बना तो हमारे पास अब कैसा शब्द बन गया, हमारे पास देखिए ई निकाल लेंगे जब हम, तो सु बना, सु, फिर धा, क्योंकि धा का ई निकल गया तो धा आधा हो गया। अच्छा, ई निकला और ई के स्थान पर आया क्या, या आया, तो या भी यहाँ पर आधा है। उसके बाद उपास्या, ये उपास्या, ये जो उपास्या है इसको यहाँ पर पूरा लिख देंगे। ठीक, तो इस तरह हमारे पास रूप क्या बन गया, सु आधा धा, या आधा है, या जाके ऊ में मिलेगा तो ऊ यहाँ आ गया और पास्या हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास रूप एक बन गया, शुद्धोपास्य, शुद्धोपास्य। लेकिन हमारे पास अभी और नियम हैं, तो विकल्प से और नियम लगाने के लिए हम अगला सूत्र प्रस्तुत करते हैं। विकल्प से और नियम लगाने के लिए अगला सूत्र आता है क्या, सही क्या कहते हैं, अगला सूत्र आता है अचोरहाभ्याम द्वयी। विकल्प से अगर हम मान लो शुद्धि उपास्या, तो एक रूप बन गया। कौन कौन सा इसमें नियम लगा, तो नियम पहले लगा इको यड़ची, इको यड़ची। फिर दूसरा नियम क्या लगा, तस्मिन् नीति। ये एक तो षष्ठी स्थाने योग, इसका क्या नियम लगा, षष्ठी स्थाने योग, षष्ठी स्थाने योग, जो ये कहता है कि जिस पद में षष्ठी हो उसके स्थान पर योग होगा, तो युग ईक के स्थान पर यड़ का योग होगा। चलो ये नियम हो गया। इसके बाद में अगला नियम क्या कहता है कि तस्मिन् नीति, तस्मिन् नीति, तस्मिन् नीति, ये नियम, ये सूत्र क्या कहता है कि जिस पद में सप्तमी विभक्ति लगी हो उससे पहले वाले वर्ण में योग होगा। तो आची में सप्तमी लगी थी, इसलिए जो उपास्या है, उपास्या के पहले सुधी का जो बड़ी ई है उसमें परिवर्तन होगा, ना कि सा के छोटा ऊ वाले में परिवर्तन होगा। ये तस्मिन् नीति जो नियम है, तस्मिन् नीति निर्दिष्ट सूत्र से ये सिद्ध हो जाता है। इसके बाद में आता है कि अच्छा चलो वहाँ पर यड़ होगा, लेकिन यड़ में 4 अक्षर हैं, या वा रा ला, तो कौन सा अक्षर लें, तो ये सूत्र बताने के लिए स्थाने अंतरतमः सूत्र आता है, और ये कहता है कि भैया या व रा ला ये 4 अक्षर हैं, लेकिन हम उन्हीं वर्णों को लेंगे जो
जो स्थाने का वर्ण है उससे ताल्लुकात रखता हो, अर्थात उसका उच्चारण स्थान और जिसका परिवर्तन होना है, जिसका आदेश होना है, जैसे यड़ आदेश होना है तो जिस अक्षर का आदेश होना है उसका उच्चारण स्थान बराबर हो। तो ई का उच्चारण स्थान और या का उच्चारण स्थान बराबर है, इसलिए ई के स्थान पर या हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास रूप बन जाएगा शुद्ध्युपास्यः। ये तो नियम बन गया, लेकिन अगर हमें विकल्प से और बनाना है तो विकल्प से और नियम के लिए एक सूत्र आता है अचोरहाभ्याम द्वयी। अचोरहाभ्याम द्वयी, ये अचोरहाभ्याम द्वयी सूत्र क्या कहता है कि अचोरहाभ्याम द्वयी, और हमारे इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ अनचिचा, अनचिचा, ये अनचिचा क्या कहता है कि अच हो उसके बाद, मतलब अच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, अच माने क्या, अच माने स्वर, अच हो उसके बाद में अगर यर प्रत्याहार का कोई वर्ण होता है और उसके बाद अनच, उसके बाद अच वर्ण ना हो, ठीक है, उसके बाद स्वर ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो यर प्रत्याहार है, यर, यह यर प्रत्याहार क्या हो जाता है, द्वय हो जाता है। इस यर प्रत्याहार का क्या हो जाता है, द्वय हो जाता है, ठीक है। अगर अच के तुरंत बाद, इस अच के तुरंत बाद में यर प्रत्याहार हो, ठीक है, परंतु इस यर के बाद में अच ना हो, अनच यानी अच ना हो, तो यर प्रत्याहार जो वर्ण है इसका द्वय हो जाता है, द्वय हो जाता है। अच्छा, यर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अब माहेश्वर सूत्र याद होगा, यर प्रत्याहार बना लेना। यर प्रत्याहार में हा को छोड़कर, भाई हा या वरट से के हा को छोड़ करके या से शुरू हो जाता है और उसके बाद में सर तक चलता है, यानी हा को छोड़कर सभी व्यंजन आ जाते हैं। भाई है वरट का हा और हल का हा, ये दोनों हा छोड़ जाता है। यर प्रत्याहार में हा को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। तो अचोरहाभ्याम या अनचिचा सूत्र क्या कहता है कि अगर अच है, पहले क्या है, अच हो, और उसके बाद में यर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, फिर उसके बाद कोई अच ना हो, अच ना हो, तब हम क्या करेंगे, तब वहाँ पर यर प्रत्याहार जो वर्ण है उसका द्वय हो जाता है। अब यर प्रत्याहार वर्ण का द्वय जो हुआ, देखिए किस तरह से हुआ है, सुधी उपास्यः, ऐसा लिखा हुआ है, सुधी उपास्यः। सुधी उपास्यः को जब हम अलग करेंगे तो शुद्ध उपास्यः ऐसा बनेगा, शुद्ध उपास्यः। तो आइए देखते हैं ये कैसे लिखा जाएगा। भाई ऐसे बना हुआ था, सुधी धन उपास्यः, सुधी धन उपास्यः। सुधी उपास्यः में ई के स्थान पर, इस ई के स्थान पर क्या हुआ, या हुआ, तो हमारे पास सब है सु और धा ले लिए, ई निकल गया, धा हो गया, ई का क्या हो गया, या हो गया, धन इधर उपास्य है तो उपास्य ले लेते हैं। अब जो हमारा अनचिचा सूत्र आता है यहाँ से लागू होता है। अनचिचा सूत्र क्या कहता है कि अच हो, पहले क्या हो, अच हो, चलो पहले अच हो गया, पहले अच हो गया, ये भी तो अच है, ऊ भी तो अच है, अच हो, उसके तुरंत बाद यर प्रत्याहार का वर्ण हो,
तो देखो यहाँ अच है, लेकिन तुरंत बाद क्या है, यर प्रत्याहार का वर्ण हो, ऐसा कह रहा है। तुरंत बाद यर प्रत्याहार का वर्ण हो और अच से पहले यहाँ अच है, यर प्रत्याहार का वर्ण है, लेकिन वो सूत्र क्या कहता है कि अच हो भाई, स्वर हो, पहले स्वर हो, उसके बाद यर प्रत्याहार का वर्ण हो, और उसके बाद लेकिन अच ना हो, उसके बाद अच ना हो। पर यहाँ पर उसके बाद अच है, आ है, अच है, इसलिए ये वाले पद में तो नियम लागू नहीं हो रहा है। इधर देखते हैं तो ये क्या है, जब हम इधर देखते हैं तो यहाँ पाते हैं कि, एक मिनट, सुध या धन उपास्या, तो ये तो समझ में आ गया कि भाई उपास्या में तो ये नियम लग नहीं रहा है, तो इधर ही है, चलते हैं हम लोग। जब इधर चलते हैं तो क्या पाते हैं कि ये या जो है, या तो यर है, ठीक, यर में आता है क्योंकि हा को छोड़कर सारे व्यंजन आते, तो या तो यर में आ रहा, लेकिन नियम क्या कहता है, अनचिचा, अर्थात यर के बाद अच ना हो, लेकिन यहाँ उल्टा या है और या के बाद ये अच है, ये ऊ क्या है, ये ऊ अच है, तो या पर नियम लागू नहीं होगा। हाँ, इधर देखते हैं, इधर ये क्या है, धा में क्या है कि इस तरफ अच भी नहीं है, या है, और इधर अच है, सा के छोटा ऊ का अच है, तो नियम यहीं पर लागू होगा, धा में ही हम नियम लागू करेंगे। धा का क्या होगा, द्वित्व हो जाएगा। भाई अनचिचा सूत्र क्या कहता है कि अगर अच हो, अच के बाद यर प्रत्याहार का वर्ण हो और उसके बाद में अच न हो, तो जो यर प्रत्याहार का वर्ण है उसका द्वित्व हो जाता है विकल्प से, अगर आप करना चाहें तो फिर यहाँ पर द्वित्व हो जाएगा, अर्थात दो धा हो जाएंगे। द्वित्व का मतलब क्या है, दो धा हो जाना, ठीक। अब देखो कैसे बनेगा, अब नियम बना सु, फिर क्या बना, धा, फिर धा, फिर धन उपास्या, उपास्या इधर हो जाएगा। अब इस तरह से रूप बन गया, सु ध धन उपास्या, ऐसा जब इस तरह से रूप बना तो फिर एक अगला नियम प्रस्तुत होगा। वह नियम कौन सा है, झलाम जश झसी। अगला नियम क्या है, झलाम जश झसी। ये झलाम जश झसी क्या कहता है कि झल के स्थान पर, जो झल हो वर्ण हो उसके स्थान पर झसी हो जावे। अब झल वर्ण देखेंगे, झल कौन सा है, तो झल वर्ण देखने के लिए ये देखिए है ना, अब इस तरह से रूप बना, सु ध धा का द्वित्व हुआ तो सु ध य और उपास्या, ऐसा बना। जब ये इतना विकल्प से बन जाएगा तो अगला सूत्र क्या आएगा, झलाम जस झसी। झलाम जस झसी क्या कहता है कि झल के स्थान पर जस हो जावे, झल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार हो जावे। कब हो जावे, झसी, यदि उसके बाद झसी प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो। अब झसी प्रत्याहार का वर्ण देखिए, सु ध या, ऐसा बना, फिर उपास्या। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि झल प्रत्याहार का वर्ण कौन सा है, तो भाई उपास्या तो आएगा नहीं झल प्रत्याहार में, क्योंकि ये तो अच प्रत्याहार का ऊ आ रहा पहले से, इसलिए ये तो नहीं है, ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है।
अब इस सुधधया में देखते हैं कि झल वर्ण कौन सा है। तो झ भ य घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त व नहीं लेंगे, क प या नहीं है, शक स र। तो झल प्रत्याहार में हम पाते हैं कि या वर्ण नहीं है, तो या को हटा देंगे। अब देखते हैं झल कहाँ पर है। तो ये धा और ये धा, दोनों धा झल में आ रहा है, लेकिन झलाम जस झसी ऐसा कह रहा ना कि झल ऐसा हो जिसके बाद झस हो। तो भाई अगर हम इसको झल मान लेते हैं कि ये वाला झल है, तो झल के बाद झस आ ही नहीं रहा है, क्योंकि या है, या तो न झल में आता है न झस में आता है। इसलिए पहला वाला जो धा है इसको हम क्या मानेंगे, झल मानेंगे। जब इसको झल मानेंगे, झल प्रत्याहार का वर्ण है। अच्छा, झल प्रत्याहार का वर्ण होने के बाद तुरंत बाद क्या है, झस आ गया, क्योंकि धा जो है वो झल में भी है और झस प्रत्याहार में भी है। तो तुरंत बाद झस, इसको झस मान लेंगे। तो झस आया, अगर झल प्रत्याहार के तुरंत बाद झस आया है तो जो झल प्रत्याहार है उसका क्या हो जाता है, जस हो जाता है। क्या हो जाता है, जस हो जाता है। जस में कौन कौन से अक्षर आते हैं, जा, ब, ग, ड और द। जब गड दश, ये इतने अक्षर आते हैं, ज ब ग ड द। अब यहाँ पर वही नियम लागू होगा, कौन सा, स्थानीय अंतरतमा। स्थानीय अंतरतमा आएगा और ये कहा जाएगा भाई झल के स्थान पर क्या रखें। तो स्थानीय अंतरतमा सूत्र आएगा, जिसके अनुसार हम ये जानते हैं कि धा का उच्चारण स्थान कौन सा है, धा। तो ऋतुलसानाम दंता, ऐसा सूत्र है जो बताता है कि धा का जो उच्चारण स्थान है, धा का उच्चारण स्थान जो है वो दंत है। धा का उच्चारण स्थान दंत है और जब गड दस में ज ब ग ड और द, इन सब का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। जा का क्या है, जा का तालु है। बा का क्या है, बा का ओष्ठ है। गा का क्या है, कंठ है। डा का क्या है, तो मूर्धा है। दा क्या क्या है, दंत, दंत। दा का क्या है, दंत है। इधर दा का दंत है और इधर जो धा वर्ण है जहाँ जिसको हम झल माने हैं, इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, दंत ही है। तो दंत के स्थान पर दंत ही होगा, अर्थात धा के स्थान पर दा हो जाएगा। तो धा के स्थान पर क्या हो गया, दा हो गया। दा हो गया तो देखिए क्या रूप बना, सु, धा के स्थान पर दा आया, द, और ये वाला धा यहाँ बन गया। इस धा के स्थान पर दा हो गया, इस धा के स्थान पर दा हो गया। ये धा यहाँ पर है, या आ गया और धन उपास्य लिख गया। अब जब इतना नियम बना तो उसके बाद अगला नियम प्रयुक्त होगा, हलो अनंतराः संयोगाः। हलो अनंतराः संयोगा क्या कहता है कि अगर हल वर्ण कैसा हो, अनंतर, बिना अंतर के। बिना अंतर के मतलब क्या है कि हल वर्ण में इस तरह से हो, किसी प्रकार के स्वर का व्यवधान ना हो, तो अंतर नहीं आएगा। बिना अंतर के यदि हल वर्ण है तो क्या कहलाएगा, वो संयोग कहलाएगा। ये अब पूरा पद क्या हो गया, संयोग हो गया, क्योंकि हल व्यंजन है दा और धा और या, और तीनों क्या है, तीनों में स्वर रहित हैं। तो इस तरह से ये पद पूरा क्या हो गया, संयोग हो गया।
ऐसा पद जिसमें दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण लगातार आ जाएं तो वो क्या हो जाता है, वो संयोग कहलाता है। और संयोग जब हो गया तो अगला नियम क्या आता है, देखो, संयोगान्तस्य लोपः। अगला नियम क्या आता है, संयोगान्तस्य लोपः। देखिए ये नियम है, अगला सूत्र क्या प्रयुक्त होगा, संयोगान्तस्य लोपः, ये सूत्र आएगा। हलो अनंतरा संयोगा के बाद रूप सूत्र अगला क्या आएगा, संयोगान्तस्य लोपः, अर्थात संयोगांत पद जो होगा उसका लोप हो जावे, संयोगांत पद का क्या हो जाए, लोप हो जाए। अब सवाल उठता है कि भैया जब लोप ही करना था तो इतना सारा नियम क्यों लगाया गया कि क्या कहते हैं, षष्ठी स्थाने लगाओ, तस्मै नीति लगाओ, स्थाने अंतरतमः लगाओ, फिर रूप बनाओ, फिर अनचि लगाओ, फिर अनचि के बाद में सूत्र लगाओ झलाम जस जसी लगाओ, फिर झलाम जस जसी के बाद हलो अनंतरा संयोगा लगाओ। जब संयोगांत से लोपा ही करना था तो इतना सारा नियम लगाने का क्या मतलब है। तो ये तो एक केवल प्रक्रिया मात्र है कि जानते रहो कि संयोगांत पद अगर ऐसे आ जाते हैं तो उसका लोप हो जाता है। आगे पढ़ने के लिए आगे और भी नियम आएंगे उसके लिए है, लेकिन नियम तो जानना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर ये नियम आ गया कि भाई संयोग हो गया तो एक सूत्र बना दिया गया कि संयोगांत लोपा, संयोगांत व्यंजन का लोप भी होता है, परंतु यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए सूत्र अगला एक और आएगा, अलो अंत्यस्य। ये भी परिभाषा सूत्र है। ये आकर क्या कहता है कि अगर षष्ठी लगा हुआ कोई भी सूत्र काम कर रहा है तो षष्ठी लगा हुआ जो भी सूत्र होगा उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि वह सिर्फ आदेश देगा अंतिम वर्ण के स्थान पर। वह आदेश क्या देगा कि अंतिम वर्ण जो है उसका लोप होवे, अलो अंतस्य लोपास ये कहता है। तो अंतिम वर्ण क्या है, तो अंतिम वर्ण भाई या है, या क्या है, अंतिम वर्ण है। जब अंतिम वर्ण का लोप हो ऐसा अलो अंतस्य सूत्र कहने लगेगा तो यड़ या जो है वो वही रोने लगा कि ये बाप रे बाप, इतनी देर से तो हम टिके हुए थे, अब हमको यहाँ पर लोप कर दिया जाएगा। या क्या है, या क्या करेगा, या जो है वो रोने लगेगा। या रोने लगा तो फिर एक यहीं पर कात्यायन जी आ जाएंगे अपना वार्तिक लेकर के कि अरे ना ना ना, या को क्षम्यता, या को जो है वो लोप नहीं किया जा सकता। तो वार्तिक कौन सा आएगा, आएगा ये देखिए वार्तिक है, यड़ः प्रतिषेधो वाच्यः, ये वार्तिक आ गया। ये क्या कहता है वार्तिक कि अगर कहीं यड़ का लोप हो रहा हो, भाई संयोगांतस्य लोपः अलो अंतस्य ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं यड़ प्रत्याहार, यड़ में क्या आता है, या आता है, वा आता है, रा आता है और ला, इन चारों वर्णों का कहीं पर भी लोप हो रहा हो, क्योंकि ये नियम समझे रहो, क्योंकि भी इसके बाद वा वर्ण आएगा, रा आएगा, ला आएगा, सब में ये नियम होगा। इन चारों वर्णों का कहीं पर भी अगर लोप हो रहा हो तो उसका निषेध किया जाए, ऐसा वार्तिककार कात्यायन जी के अनुसार हो जाएगा कि उनका निषेध किया जाए। यड़ः प्रतिषेधो वाच्यः, यड़ का निषेध किया जाए। जब ये वार्तिक आ जाएगा तो भाई यड़ जो है वो रुक जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, रूप, तो हमारे पास बचा सु द, फिर क्या बचा, धा, सु द धा या, ये बचा। कोई नहीं, अब किसी का लोप नहीं हुआ। और धन उपास्य तो था ही, धन क्या, उपास्य, उपास्य, ठीक। तो अब इसको चाहे ऐसे लिखो और चाहे देखो, चाहे ऐसे लिखो, सु दा है, दा लिख लिए,
दा भी आधा और धा भी आधा, तो दा भी आधा और धा भी आधा। या भी आधा, तो या भी लटका लिए इसी के नीचे। अब या के बाद क्या है, छोटा ऊ, तो या जाके छोटा ऊ में लग जाएगा, ये बन गया। और फिर क्या बन जाएगा, पा स्याह। अब हमारे पास रूप बन गया शुद्ध्युपास्य। क्या रूप बन गया, शुद्ध्युपास्य। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कि शुद्ध्युपास्य रूप बना एक, शुद्ध्युपास्य और एक शुद्ध्युपास्य। शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्यु उपास्य। एक बना शुद्ध्युपास्य, 3 रूप बन गए। 1 मिनट, एक क्या बना, एक बना था सबसे पहले शुद्ध्युपास्य, जिसमें अनचिचा सूत्र नहीं लगा था, ये सिर्फ इको यड़च से और तस्मिनिति निर्दिष्टे सूत्र लगा, स्थानीय अंतरतमः लगा और शुद्ध्युपास्य बना। लेकिन फिर अगर और बनाना होता है विकल्प से, तो अनचिच सूत्र लगा, फिर झलाम जस जस हुआ, फिर हलो अनंतरा संयोगा हुआ, फिर संयोगांत अलो अंत से आया, फिर संयोगांत से लोपः, अलो अंत से इस सूत्र बनने के बाद में फिर यड़ा प्रतिषेधो वाच्य सूत्र से। तो पहले देखते हैं, एक ये बना, दूसरा सूत्र क्या बना, जब झलाम जस जस ही आ जाएगा तो शुद्ध ध यु शुद्ध्युपास्य। अगला सूत्र क्या बना, शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य। इस तरह से हमारा इको यड़ची सूत्र और उसका नियम संपन्न होता है।